बात कर रहे हैं मौलाना फजल, आप कुछ पता नहीं क्या समझे, मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम। वजीर आजम ने उन्हें मनाने की कोशिश की है। ये किस कुछ बात पे मनाया जा रहा है? तो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ है, उन्हीं से पता कर लेते हैं। राना साहब, दुबई मीटिंग्स पर मौलाना साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और पीपल्स पार्टी को भी, तो अब वजीर आजम जो है वो मुलाकातें करके तहादियों को मना रहे हैं। अब ये किस बात पे मना रहे हैं? हम बड़े क्यूरियस हैं कि ऐसा क्या फैसला कर बैठे हैं दुबई और सऊदी में कि इत्तेहादी नाराज़ी हो गए? देखिए, मामला यही है कि कोई फैसला हुआ ही नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को जो है वो मनाना पड़े। वो एक मामूल की जो है वो मीटिंग है, जिस तरह से सियासतदान आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो यकीनन जो उस वक्त की सियासी सूरत हाल होती है तो उसके ऊपर गुफ्तगू लाजमन होती है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फ़ैसले नहीं हुए जैसे बात हो रही है, कुछ जी सीट एडजस्टमेंट के मतलब को फ़ैसले हो गए हैं या कोई इलेक्शन के आगे पीछे के मतलब कोई फ़ैसले हो रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी, ना तो वहाँ पे कोई ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग थी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे जो है वो फ़ैसले हुए हैं। राना साहब, अब आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, कुछ स्केड्यूल्ड भी नहीं था, कोई ऐसा फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है शिकवा तो आ गया सामने मौलाना साहब का, उनकी जमात की तरफ से। अब मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी एक एलानिया मौक़िफ़ अपना चुके हैं इलेक्शन के किस टाइम पे होने पे। वो चाहते हैं जी अगस्त में अगर असम्बलियाँ टूट रही हैं तो 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन में इलेक्शन हो जाएं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना साहब ना तो इकरार किया जा रहा है ना ही इनकार किया जा रहा है, तो क्या हम समझें? नवाज शरीफ साहब की वापसी का आप लोगों को इंतज़ार तो है, लेकिन आइन के मुताबिक आप वक्त पर इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, विच इज़ 60 या 90 दिन अगस्त के बाद से, चाहे नवाज शरीफ साहब आएँ या ना आ सकें। नहीं, ये बात जो है ये खामखा इसको जो है वो बहाम में डाला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा दो टूक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए और चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन जो है वो होने चाहिए। और इसी के ऊपर हमने जो है वो स्टांस लिया, इसी के ऊपर जो है वो पंजाब और KPK के इलेक्शन की हमने जो है वो मुखालफत करें या रजिस्ट किया हमने। तो अब जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर रही हैं तो इसमें कोई अब हार्म नहीं है। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो डिज़ोल्व होंगी, केयर टेकर सेटअप आएगा। 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप मौजूद है, बाकी 2 सूबों में भी केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप के तहत जो है ये इलेक्शन एक ही दिन होंगे और आइन के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मौक़िफ़ को न सिर्फ दुरुस्त समझती रही है, दुरुस्त है, आइनी है, इसके ऊपर हम पूरी तरह से कायम हैं। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ या ना आएँ, क्यों ना आएँ, वो वापस आएंगे और आके वो इलेक्शन कैंपेन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन इलेक्शन में उसको जो है वो लीड करेंगे। इस बारे में पार्टी फ़ैसला कर चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब भी इस बारे में उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होगा वो इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। चलिए, ये तो पता चलेगा जब पता चलेगा। अब ये बताइएगा राना साहब के आपके इत्तेहादियों का एक और मुतालबा भी है और ये मुतालबा पाक फ़ौज की जानिब से भी आ चुका है कि 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो अभी तक ये सिलसिला क्यों नहीं हुआ और क्या आप संजीदा भी हैं आप लोग ये करने के लिए? हुकूमत इस मुतालबे को कि 9 मई के मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, इसको पूरी संजीदगी से ले रही है और हम समझते हैं कि मास्टरमाइंड जो है वो एक ही आदमी है जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है और उसके ख़िलाफ़ जो तहकीकाती अदारे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये मौक़िफ़ है कि तमाम तहकीकाती अदारों को मेरिट के ऊपर जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए और वो सबूत जो मौजूद हैं उन्हें जो है वो एक पूरी अरक्रेज़ी से और पूरे मेरिट पे तफ्तीश करते हुए जो है उनको सामने लाना चाहिए और उन्हें अपना टाइम जो है वो लेना चाहिए। तो इसके मुताबिक जो है वो तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनका अमल जारी है और जैसे ही वो अमल मुकम्मल होता है उसके नतीजे में जो भी मास्टरमाइंड है और जो भी इसमें जो है वो फैसिलिटेट करने वाले हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो मौके पे जाके ऑपरेट करने वाले हैं, वो सारे लोग जो हैं उनके
ख़िलाफ़ साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं, उनके अपने बयानात जो है वो मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हैं कि ये सारे जो है वो टेक्निकली इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए जो है वो एक टाइम दरकार होता है। जिस तरह से ये आपके इल्म में है कि अभी 3 दिन पहले एक शरपसंद जो वहाँ पे आग लगाता फिर रहा है, तो अब उसकी आगे जो है वो आइडेंटिफिकेशन हुई और अब वो अरेस्ट हुआ है, जिसने बाद में अपने बयान में भी तस्लीम भी किया है कि वो वहाँ पे मौजूद था। उसके माँ बाप ने भी उसके इस अमल को कंडेम किया है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, जिस वजह से इस किस्म के तसरात उभर रहे हैं। हुकूमत पूरी तरह से कमिटेड है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिस जो मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने इसको आर्किटेक्ट किया, जिस लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, करवाया, और जिन लोगों ने मौके पे जाकर ऑपरेट किया, उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनको जो है वो सज़ा दी जाएगी जो उन्होंने। ठीक, आपने कहा जी टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लग रहा है, इसलिए तासुर उभर रहा है कि शायद हुकूमत सीरियस नहीं है, लेकिन हुकूमत सीरियस है। बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन के हवाले से भी राना साहब का कहना है कि बिला वजह ये तासुर उभर रहा है कि मुस्लिम लीग नून प्रॉब्ली नहीं चाहती है वक्त पे इलेक्शन, हम तो चाहते हैं वक्त पे इलेक्शन। लेट्स सी जी, तासुर उभरा है और अगर ये शायबा है लोगों को या लोगों को क्या, इनके इत्तेहादियों को तो इन्होंने शायद समझा ही दिया हो। मतलब हम तो वही बात रिपोर्ट कर रहे हैं ना जो हमें नज़र आ रही है होते हुए। तो अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर दी है और आपस में आप लोगों को पता है कि कब हो रहे हैं, तो आई गेस अगर आप इक़्तिदार की राहदारियों कॉरिडोर्स में कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने की कोशिश करें तो बहुत सी आवाज़ें आ रही थी ना। उस दिन हम सुहेल वड़ाइच साहब से भी बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मार्च से पहले उन्हें इलेक्शन होते हुए उनके तज्जिए के मुताबिक नहीं नज़र आ रहा है। इस तरह यही बातें और भी बहुत सारे लोग कर रहे थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि लेकिन लेट्स सी, अब तो सभी कह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन होंगे। और वक्त मीन्स वही वाली बात ना, वक्त कौन डिफाइन, वक्त मीन्स कि अगस्त में असेंबलियां तहलील हों और उसके बाद 60 या फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएं, which is September to maximum November. So yeah.